18वीं लोकसभा में पहले सत्र में पहले दिन से पक्ष के तेवर से साफ हो गया था कि इस बार किसी के लिए भी यह कार्यकाल आसान रहने वाला नहीं। बिल्कुल, और इसकी झलक पहले दिन से ही देखने को मिल गई थी जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था। अब बात एक दिन पुरानी यानी सोमवार की कर लेते हैं, जहां सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी पहली स्पीच दी थी और अपने 90 मिनट से ज्यादा के इस भाषण में राहुल गांधी ने तमाम बड़े मुद्दों को कवर करने की कोशिश की, जिसमें किसान, एमएसपी, मणिपुर, नीट जैसे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से खुलकर बातचीत की। हिंसक हिंदू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंसा और भय फैलाने का भी गंभीर आरोप लगाया, जिस पर मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। और अपनी चिर परिचित अंदाज में वो जब बोलना शुरू किए तो तकरीबन 2 घंटे से ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। खासतौर पर पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी उनके निशाने पर आए, बाल बुद्धि कहकर उन पर प्रहार किया। साथ ही विपक्ष में, खासतौर पर कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि किस बात का जश्न है, एक परजीवी पार्टी की संज्ञा उनको दी। देखिए जरा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपनी स्पीच की शुरुआत भगवान शिव का फोटो दिखाते हुए की। पीएम मोदी पर भय और हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप लगाए। भगवान शिव और गुरु नानक देव से अभय की प्रेरणा लेने का जिक्र किया। साथ ही हिंसक हिंदू वाला बयान देकर देशव्यापी बहस छेड़ दी। मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तुलना बालक बुद्धि से करते हुए कांग्रेस पार्टी को फर्जी जीत के जश्न में डूबी पार्टी करार दिया। कल राहुल के बयान के दौरान पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री ने बीच में उठकर टोका, तो आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान पूरे समय विपक्ष नीट एग्जाम, अग्निवीर, मणिपुर को न्याय दो के नारे लगाते हुए शोर शराबा करता, हंगामा करता नजर आया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होता है। ये आपका संस्कार, ये आपका चरित्र, ये आपकी सोच, ये आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ ये कर रहे हैं। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है, और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि लोग, मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। राहुल गांधी के भाषण और पीएम मोदी के जवाब पर मध्य प्रदेश में भी घमासान दिखा। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की, तो कांग्रेस ने राहुल के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। हिंदुओं को हिंसक बताना ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। पूरा देश में उबाल है इस बात का,
और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हिंसक नहीं है श्रीमान राहुल गांधी जी। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज आप सत्ता के अंदर नहीं बैठे होते, क्योंकि आपके पूर्वजों ने हिंदुओं को 100 घाव दिए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के फर्जी हिंदू और हिंसक हिंदू वाले हिस्से पर विरोध प्रदर्शन कर वार पर तगड़ा प्रहार किया, तो दूसरी तरफ पीएम की स्पीच के दौरान लगातार हंगामा कर विपक्ष ने भी सदन में अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सवाल ये कि अभी तो 18वीं लोकसभा के कार्यकाल की शुरुआत है, इन 2 दिनों में पक्ष के नेताओं के तेवर और सदन से सड़क तक बने माहौल को किस तरह देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पक्ष और विपक्ष के द्वारा ही कोई सदन बनता है और चलता है, लेकिन इसे चुनने वाली जनता के सामने सवाल है कि आगे किस तरह चलेगा अगर इसी तरह का नजारा रहा तो।